नमस्कार विद्यार्थियों। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम ध्वनि सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन हैं, जिन्हें तीसरा प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा और रस को भी इसी में ही समाविष्ट कर लिया। वो कहते हैं, काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति, अर्थात काव्य की जो आत्मा है वो ध्वनि है। ऐसा कहकर आनंदवर्धन ने एक साहित्यिक प्रतिमान को स्थापित किया जो साहित्य की दोनों विधाओं गद्य व पद्य पर लागू होता है। आनंदवर्धन ने जिस ध्वनि का विवेचन किया वह ध्वनि भी रस पर आधारित है, अर्थात रस को उन्होंने ध्वनि में ही समाहित कर लिया। ध्वनि का ध्वनि का प्राचीनतम प्रयोग अथर्ववेद में मिलता है और आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में ध्वनि का सिद्धांत दिया है। ध्वनिरात्मा काव्यस्य की बात उन्होंने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में किया है। तो यहाँ पहला ही प्रश्न ये बनता है कि ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो उसका उत्तर होगा आनंदवर्धन। दूसरा प्रश्न, आनंदवर्धन के ग्रंथ का क्या नाम है, तो इसका उत्तर होगा ध्वन्यालोक। अब ध्वनि से आज का जो वीडियो है इसमें हम सबसे पहले जो एक एक लाइन के प्रश्न हैं उनका उत्तर हम लेंगे। ध्वनि सिद्धांत का विरोध करने वाले आचार्यों में प्रतिहारेंदु राज, कुंतक, भट्टनायक, महिम भट्ट आदि का नाम लिया जाता है। आनंदवर्धन कहते हैं कि जहाँ पर शब्दार्थ अपनी सत्ता को छोड़कर किसी व्यंग्यार्थ की प्रतीति करने लगता है, अर्थात शब्द जब अपना सामान्य अर्थ को छोड़ करके और कोई विशेष अर्थ उसको ग्रहण करता है, तब वहाँ पर ध्वनि होती है। तो वो जो काव्य है वो ध्वनि काव्य कहलाता है। ये ध्वन्यालोक में लिखते हैं, यत्रार्थ शब्दो वा नमर्थ मुसर्जनीकृत स्वार्थो व्यक्त काव्य विशेष स ध्वनि रीति सुरभि कथित। जहाँ अर्थ स्वयं को तथा शब्द अभिधेय अर्थ को गौण करके प्रतीयमान को प्रकाशित करता है, उस काव्य को विद्वानों ने ध्वनि काव्य कहा है। आनंदवर्धन काव्य के 3 भेद करते हैं। पहला चित्र काव्य, गुणीभूत व्यंग काव्य और ध्वनि काव्य। चित्र काव्य जहाँ वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ से सुंदर हो, इसे वो निम्न कोटि का मानते हैं। गुणीभूत व्यंग काव्य जहाँ वाच्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ दोनों समान हो, इसे वो मध्यम श्रेणी का मानते हैं। और ध्वनि काव्य जहाँ व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से सुंदर हो, यह उत्तम काव्य की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार चित्र काव्य को तो आनंदवर्धन मानते ही नहीं है, वो तो निम्न कोटि का है। कहने का तात्पर्य कि जहाँ व्यंग्यार्थ प्रधान होता है वही काव्य श्रेष्ठ काव्य है, उत्तम काव्य है। आनंदवर्धन अर्थ के भी 2 प्रकार बताते हैं, एक वाच्यार्थ और एक प्रतीयमान अर्थ। प्रतीयमान अर्थ के बारे में हम कह सकते हैं कि प्रतीयमान अर्थ जो होता है
वो एक विशेष अर्थ होता है, और जब किसी भी शब्द का अर्थ सामान्य रूप से समझ में नहीं आता है और उसके अंदर एक गूढ़ अर्थ छुपा हुआ होता है, जो अभिधा और लक्षणा के झीने पर्दे के भी पीछे होता है, उसे व्यंग्यार्थ या प्रतीयमान अर्थ कहते हैं। मुख्यार्थ तो सामान्य अर्थ होता है। लक्ष्यार्थ, जब मुख्यार्थ से काम नहीं चलता है तो लक्ष्यार्थ लगाते हैं। लक्ष्यार्थ का अर्थ भी लगाना सहज ही होता है, लेकिन व्यंजना से युक्त जो अर्थ होता है व्यंग्यार्थ, उसे लगाना कठिन हो जाता है। व्यंग्यार्थ में एक सामाजिक सांस्कृतिक संबंध जुड़ा होता है, और जहाँ सामाजिक सांस्कृतिक संबंध बदल जाते हैं तो वहाँ व्यंग्यार्थ भी बदल जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो व्यंग्यार्थ होता है वो संदर्भानुसार बदलता रहता है, इसलिए बदलते हुए रूप को पकड़ना थोड़ा कठिन हो जाता है। अभिनवगुप्त ध्वन्याक लोचन में रस ध्वनि का सुंदर समन्वय करते हैं। अभिनवगुप्त जिन्होंने अभिव्यक्तिवाद दिया था, उन्होंने ध्वनि और रस का समन्वय ही कर दिया। वो कहते हैं क्योंकि रस भाव आदि का बोध व्यंग रूप में ही होता है और रस वाच्य न होकर के व्यंग है। इसका मतलब ये हुआ कि अभिनवगुप्त ध्वनि को मानते हैं। ध्वनि के भेद की जहां हम बात करें, ये तो हमने ध्वनि को समझ लिया। ध्वनि का सामान्य अर्थ आवाज है। ध्वनि सिद्धांत में वाच्यार्थ की बजाय व्यंग्यार्थ को प्रमुख माना है। ध्वनि के भेदों में दो भेद हुए। वैसे ध्वनि के बहुत सारे भेद हैं, सब विद्वानों ने अपने अलग अलग ढंग से किए हैं, पर मुख्य रूप से ध्वनि के पहले दो भेद हैं, लक्षणा मूला ध्वनि और अभिधा मूला ध्वनि। लक्षणा मूला ध्वनि जिसे अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं, और अभिधा मूला ध्वनि जिसे विवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं। लक्षणा मूला ध्वनि के भी दो भेद हैं, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि को समझिए कि उपादान लक्षणा जो शक्ति है वो ही इसका उदाहरण है। इस जो अर्थांतर संक्रमित ध्वनि है, इसके अंतर्गत जब हम किसी वाक्य का अर्थ लगाते हैं तो उसमें सामान्य अर्थ भी शामिल होता है। इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। पहले मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, फिर मैं इसे समझाऊंगी। जैसे मैंने कहा कि जब रामू का विवाह होगा तो उसे नोन तेल का भाव पता लग जाएगा। अब यहाँ नोन तेल का भाव का मतलब ये नहीं है कि खाली नमक और तेल का भाव ही पता लगेगा, नहीं, मतलब उसे ये मालूम चल जाएगा कि कैसे गृहस्थी चलती है। किंतु ये जो गृहस्थी है, ये जो राशन का सामान है, ये जो सामान और खरीदने हैं, इनमें नमक तेल भी तो शामिल ही है, उसे अलग तो हम नहीं कर सकते, वो भी इसमें शामिल है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम अर्थ लगाते हैं तो जो उसका सामान्य अर्थ निकलता है वो भी उसमें शामिल होता है, तो उसको कहते हैं अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, जिसमें सामान्य अर्थ वाच्यार्थ भी शामिल रहेगा, उसे हम तिरस्कृत नहीं कर सकते। दूसरा आ गया अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। इसमें क्या होगा, पहले मैं उदाहरण देती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ये मेरा दोस्त गधा है। अब इसमें आपने इसका वाच्यार्थ का मतलब होता है साधारण अर्थ। साधारण अर्थ, क्या आपका दोस्त वास्तव में गधा है जो एक जानवर है? नहीं, उस गधे से शारीरिक रूप में आपके दोस्त का कुछ नहीं मिलता है,
लेकिन आपने क्या कहा कि गधे को मूर्ख माना जाता है, इसलिए आपने मूर्खता से समान गुण होने के कारण आपने कह दिया। तो इसमें जो सामान्य अर्थ है वो तो कुछ भी नहीं लिया जा रहा, उसका तो पूर्णतः तिरस्कार किया जा रहा है। गधे की और आपके मित्र के अंदर कोई समानता नहीं मिलती है शारीरिक रूप से, इसलिए इसका जो वाच्यार्थ है, साधारण अर्थ है, अभिधार्थ है, वो तो बिल्कुल तिरस्कृत है, उसे तो माना ही नहीं है। और उसका एक अलग विशेष अर्थ हमने निकाला कि भाई जैसे गधे को मूर्ख कहा गया है वैसे ही दोस्त भी मूर्ख है, तो दोनों में ये समानता है। हमने पढ़ा ध्वनि के दो भेद, लक्षणामूला और अभिधामूला। लक्षणामूला ध्वनि के भी दो भेद, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि कौन सी होगी? जिसके अंतर्गत वाच्यार्थ या साधारण अर्थ को भी शामिल किया जाएगा। जैसे जब रामू का विवाह होगा तो उसे नौन तेल का भाव पता लग जाएगा। दूसरी अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, जिसके अंदर वाच्यार्थ का पूर्णतः तिरस्कार कर दिया जाता है, जैसे रामू गधा है। ठीक, अब हम आगे इसे बार बार इसलिए दोहरान कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन सिद्धांत है, इसलिए इसको आसानी से आप समझ सकें। अभिधामूला ध्वनि के भी दो भेद हैं, असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि और संलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि। असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि जो है उसमें भाव संप्रेषण की तीव्रता अधिक होती है, तो वाच्यार्थ से जब व्यंग्यार्थ पर हम जाते हैं तो उसमें समय का बोध नहीं होता है। वाच्यार्थ साधारण अर्थ और व्यंग्यार्थ विशेष अर्थ, तो साधारण से जब विशेष पर पहुंचते हैं तो उसमें जो क्रम है उसका पता नहीं लगता है, समय का पता नहीं लगता है। जैसे उदाहरण से समझिए, कमल के 100 पत्तों को सुई एक साथ छेदती है। पत्तियों के छेदन का क्रम तो होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। कमल के 100 पत्तों को एक साथ ले लो और जैसे ही हम सुई उसके अंदर करेंगे, छेद करेंगे सुई से, तो पत्तियों के छेदन का जो क्रम होगा वो हमें पता ही नहीं लगेगा, जबकि वास्तव में होता तो है ही। तो इसीलिए ये असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि का उदाहरण है। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में जब हम वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ की ओर जाते हैं तो हमें क्रम स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे घंटी बजाई जाए, घंटा अगर बजाया जाएगा तो पहले स्थूल ध्वनि होगी, फिर उसके बाद में अनुकरण ध्वनि, जैसे टन, ये पहले हमको टन की आवाज सुनाई देगी, फिर खाली न ये रह जाएगा। तो ये क्रम हमें जो है सुनाई देगा, इसीलिए ये जो ध्वनि है इसे संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि कहा जाता है। अब इनमें भी भेद और उसके अंदर भी भेद हैं, तो इतना आगे तक हम नहीं जाएंगे। जितना आपको आसानी से समझ में आ जाए वही सिद्धांत वहीं तक ही सही है। कुछ फुटकल जो इसके हैं पंक्तियां, उनको हम देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे कि ध्वनि के 3 भेद कर दिए, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा और उसमें भी उसने काव्य की 3 कोटियां की हैं, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग काव्य और चित्र काव्य, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। एक शब्द ये है कि अर्थ जिस शब्द से फूटता है उस शब्द को उसे स्फोट कहते हैं। तो स्फोट का सिद्धांत किस में आता है? ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत। ये भी याद रखने योग्य बात है। और आचार्य जगन्नाथ का जो रस गंगाधर है वो ध्वनि संप्रदाय का अंतिम प्रौढ़ ग्रंथ माना जाता है। और डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, ध्वनि स्थापना के द्वारा वास्तव में ध्वनिकार ने काव्य में कल्पना तत्व के महत्व को ही प्रतिष्ठा दी है।
और रामचंद्र शुक्ल, यदि व्यंजना किसी तथ्य की करती है तो यही व्यंजित भाव किसी श्रोता या दर्शक के द्वारा रस रूप में अनुभूति होती है। इस प्रकार रस व्यंजना द्वारा उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार हमने ध्वनि सिद्धांत को समझने का प्रयास किया, ध्वनि के बारे में जाना। अब हम अपने अगले सिद्धांत पर अपनी अगली कक्षा में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।